एक थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में जाकर के देखें, ये जी। हिजबुल्लाह की शुरुआत कहाँ से हुई? पीएलओ से हिजबुल्लाह की के शुरुआत बाद तब हुई जब इजराइल ने लेबनान के साउथ पर कब्जा किया 1970s में। जब कब्जा कर लिया था इजराइल के साउथ में, तब उस टाइम पर लेबनान की डिफेंस के लिए हिजबुल्लाह की क्रिएशन हुई थी। तो हिजबुल्लाह के बनने के बाद में जनरल अगर आप कहें नहीं, कि गोयल सर, हिजबुल्लाह उस का समय कोई अस्तित्व नहीं है, प्रणय, प्रणय, वो हिस्ट्री सही में नहीं है। प्रणय, मैं तो हिस्ट्री recent में तो पे ये आ भी रहा हूं। प्रणय, प्रणय, यासिर देखिए, यासिर 3rd अराफात का मार्च बेस को लेबनान के इलाके में था, साउथ लेबनान के इलाके के अंदर नहीं, था। पीएलओ प्रणय, की पैदाइश। लेकिन जी। सुरेश गोयल जी, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहती हूँ। इतिहास में अगर आप किसी चीज को सही गलत वाली चीज होता है ना, तो बस 10 साल पीछे चले जाइए, फिर 10 साल पीछे चले जाइए, हमेशा कोई एक सही कोई गलत हो जाता है। यहाँ पर मैं केवल इस चीज को, चूंकि हम मौजूदा युद्ध की बात कर रहे हैं, इसकी इतनी परतें हैं कि हमें बहुत परतों को खोलना पड़ेगा। मौजूदा युद्ध में एक घटनाक्रम को अगर हम ले लें, जिसमें जो प्रणय भी कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध था, जिसमें हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर अगर आक्रमण हुआ तो वो पलटवार कर रहा था। छोटी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए पहली बात तो लेबनान भी बोल रहा है कि जब तक कि सीज फायर नहीं होगा वो बातचीत नहीं हो पाएगी लेबनान और इजराइल के बीच में। लेकिन अगर ये बात मान भी ली जाए, अगर हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर भी दिया जाए, जो इजराइल का इंटेंशन रहा है कि साउथ ऑफ लिटनी वो एरिया एक बफर जोन हो या सिक्योरिटी जोन हो, वो इजराइल के पास में रहे। आप इजराइल की पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, वेस्ट बैंक, गाजा, क्या गारंटी है कि वो पार्ट लेबनान का वो इजराइल का हिस्सा नहीं बन जाएगा? नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं ना सर, देखिए, तो एक गारंटी चाहिए, सिक्योरिटी गारंटी चाहिए वहां पर कि ये जो है इट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ ग्रेटर सर, इसमें लेबनान का रुख इंपॉर्टेंट है या हिजबुल्लाह का? क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटी की तरह बात करेंगे। रुख लेबनान का हो, लेकिन लेबनान के पास में कोई सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो अपनी बात को प्रेशर के साथ में रख सके। सुमित, लेबनान में आपने समय बिताया है लंबा, बिल्कुल बताइए। देखिए, बिल्कुल आप श्वेता, क्योंकि लेबनान की बात कर रहे हैं, लेबनान को आप मानिए कि लेबनान सिर्फ एक नहीं है, लेबनान 2 पार्ट्स में गिना जाता है, साउथ लेबनान और नॉर्थ लेबनान। साउथ लेबनान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्योंकि वहां की खुद की सरकार लेबनान की मानती है कि हिजबुल्लाह ने इतना ज्यादा अपने आप को फैला लिया है कि वो लितानी रिवर के आगे भी, क्योंकि हम जब बेरूट की बात करते हैं, साउथ सब की बात करते हैं, ढाइया की बात करते हैं, इन सब इलाकों में फैल गए। अभी सिर्फ इजराइल का मकसद सिर्फ लितानी रिवर के इधर ऑपरेशन करना नहीं है, उनका मकसद है कि वो आगे बढ़कर, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर उन्होंने द्रूज कम्युनिटी जो लगातार बेरूट के आसपास रहती है वहां पर भी अटैक किए थे, क्योंकि वहां पर भी हिजबुल्लाह के कई जगहों पर अपने सेटअप्स नए तैयार कर दिए थे। तो अब इजराइल की तरफ से स्ट्रैटेजीज बिल्कुल बदल गई। और आप यूनिफिल की टीम की बात कर रहे थे, भारतीय सेना की, मैं उनके साथ पिछले साल वहां पर मौजूद था बेका वैली के अंदर, और वहां पर सिर्फ ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि आप कह सकते हैं नेपाल की सेना है वहां पर मौजूद है, उनका कंटीजेंट है, चीन का कंटीजेंट मौजूद है, कई जगहों पर वो वहीं पर बैठे रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं कई दिनों तक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इजराइल ये क्लियर कर चुका है कि अब थ्रेट सिर्फ लितानी रिवर के इस तरफ नहीं है, तायरे है उस तरफ, अब वो थ्रेट आगे की तरफ भी है। इसलिए वो पूरे इलाके में अगर आप देखें, उनकी ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट इसीलिए की जा रही है ताकि वो उस पूरे इलाके को कॉर्डन करें, वो लगातार एक ग्रे जोन, एक बफर जोन क्रिएट करे, बल्कि वो आगे की थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज करे। शायद इसी वजह से इजराइल इस ऑपरेशन से पीछे हटना नहीं चाहता। और यही चीज हमने लेकिन मैं श्वेता, सॉरी, देखिए, जो 2025 है, आप लोग कितना इन्वेस्टिगेट कर लो, हिजबुल्लाह ने नहीं वायलेशन की, हिजबुल्लाह ने कोई फायरिंग नहीं की पूरे 2025 में। 3rd मार्च को आईडीएफ है स्टार्टेड द वॉर। भाई, ये तो आईडीएफ ने कहा ये मौका है, ये ले लो। लेकिन हिजबुल्लाह, देखिए हाउतीज ने क्या किया, एक्सेप्ट फायरिंग सर, क्या सर हम यहाँ पर वो गलती नहीं कर रहे हैं जो पूरी दुनिया करती है, योर टेरर वर्सेस माय टेरर, बिल्कुल, टेरर वर्सेस बैड टेरर। देखिए, टेरर, आई एग्री विद यू, I'm not supporting Hezbollah as a terrorist organization. It's a terrorist organization. Nobody is supporting except Iran, right? But it should not also कि भाई आप अगर विस्तार करते रहेंगे अपनी टेरिटरी का, तो आप तो और इसको और बढ़ावा देंगे। आपने सर इजराइल के एक मंत्री की बात सुनी होगी, शायद आप उनकी स्ट्रैटेजी से आकलन लगा सकते हैं उस बात का, कि उन्होंने कहा कि साउथ सीरिया का इलाका हो, साउथ लेबनान का इलाका हो, खासतौर पर इन सारे इलाकों के अंदर, क्योंकि साउथ सीरिया के अंदर भी वो डेका के आसपास के इलाकों में आकर बैठ गए, तो निश्चित तौर पर इजराइल अपने एरिया को एक्सटेंड करना चाहता है। देखिए ना, शांति वार्ता में ऐसे भी आज इजराइल और लेबनान नहीं है इसका हिस्सा, तो हम भी आगे बढ़ते हैं।